जब फिनॉल की अभिक्रिया जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड यानी कि OH एंड CHO, इसको सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को राइमर-टाइमैन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमने फिनॉल लिया है। फिनॉल की अभिक्रिया, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को राइमर-टाइमैन रिएक्शन कहते हैं। आइए जानते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा जो NaOH है, NaOH वो टूटता है Na+ और OH- में, और सारा का सारा रिएक्शन जो है इसी OH- की वजह से होता है। अब ये जो OH- है एज ए बेस के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। तो ये अगर बेस है तो इसको एक हाइड्रोजन चाहिए ताकि ये H2O बना करके बाहर निकल सके और स्टेबल हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को जो हाइड्रोजन है इस पर ये OH- अटैक करता है और इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल करके H2O बना लेता है, यानी H2O बाहर निकल जाता है और इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए या इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है 2 ही Cl बचता है और यहाँ पर बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। अगर कार्बन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग कार्बन कहते हैं, और चूंकि इस कार्बन के साथ 2 क्लोरीन भी जुड़ा है इसलिए इसको डाइक्लोरोकार्बन कहेंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल में OH है और इसी OH में जो H है, जो हाइड्रोजन है, और जो NaOH का जो दूसरा OH है वो OH- इस हाइड्रोजन को भी निकाल देता है, यानी H2O बाहर निकाल देता है और यहाँ पर बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। और यही फिनॉक्साइड आयन पर, इसी फिनॉक्साइड आयन पर क्या होता है, यहाँ पर अलग से दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इसको यहाँ से अलग से दिखा दें ताकि इसी में पूरा मैकेनिज्म पूरा हो जाए। अब इसी फिनॉक्साइड आयन को हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं इस तरह से। जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है या कहें ले जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट होता है, वैसे ही जो कार्बन का जो कार्बन है, कार्बन हमारा जो डाइक्लोरोकार्बन है, डाइक्लोरोकार्बन का जो कार्बन है वो सीधे सीधे नेगेटिव चार्ज पर अटैक करता है और जुड़ जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि इस तरह से जैसे ये जुड़ता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O तो है पहले से ही, यहाँ पर जुड़ जाता है C, इसके साथ Cl और यहाँ पर भी एक Cl, और चूंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है तो वो हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाता है और इस तरह से हमारा जो है इंटरमीडिएट का बॉन्ड बनता है। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता है और जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड O के ऊपर चला जाता है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये H जो है H+ के रूप में, चूँकि यहाँ पर जैसे ये कार्बन से जुड़ता है तो कार्बन में नेगेटिव चार्ज आता है और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास चला जाता है, यानी जो नया इंटरमीडिएट बनता है इस तरह से O के ऊपर हो जाता है नेगेटिव चार्ज और ये जो C है इसके साथ जुड़ जाता है CH, यानी CH, और यहाँ जाता है Cl और Cl। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर लाते हैं हम लोग 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये जो दोनों क्लोरीन है, ये दोनों क्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन से रिप्लेस हो जाते हैं, यानी दोनों क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे तो ट्वाइस NaCl बाहर निकल जाता है। और जो हमारा क्लोरीन था, क्लोरीन की जगह पे आ जाता है 2 OH। एक OH यहाँ दिखा दें, थोड़ा सा इसको हम लोग बगल में दिखा दें। तो यहाँ पर जो हमारा जो Cl जुड़ा था CH के साथ, वहाँ पर जुड़ा था OH और एक और जुड़ जाता है OH। यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड O के पर नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, सॉरी, यहाँ पे जब बॉन्ड शिफ्ट होता है तो यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाता है इस तरह से। इसके बाद होता क्या है कि कभी भी किसी भी कंपाउंड में अगर 2 OH है तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ से OH, इसको इस तरह लिख दें, तो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, H2O के रूप में,
H2O ग्रुप में बाहर निकल जाता है। जैसे ही H2O ग्रुप में बाहर निकलता है तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट होता है, यानी दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होता है और H प्लस के रूप में OH के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ बन जाता है O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ बन जाता है CH पहले से ही है, या इसको इस तरह लिख सकते हैं C के साथ H, ये जो CH हमारा है, और O के साथ जो हमारा ऑक्सीजन उसके साथ डबल बॉन्ड बन जाता है, यानी यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। अब इसकी फर्दर जो है HCl का रिएक्शन कराते हैं या फिर कह लें H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो H प्लस जो है यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे O निगेटिव के साथ जुड़ जाता है और हमारा बन जाता है मेन प्रोडक्ट जो कि है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड यहाँ पर हमारा बन जाता है। आइए इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से समझ लेते हैं अच्छी तरह से ताकि कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले होता क्या है कि हमारा जो Na प्लस है, NaOH है, वो Na प्लस और OH माइनस टूटता है, और जैसे ही OH माइनस टूटता है तो OH माइनस जो है एक बेस की तरह यहाँ पे कार्य करता है, और अगर बेस है तो उसको एक H प्लस चाहिए, और वो H प्लस जो है क्लोरोफॉर्म के H को बाहर निकाल के अपना पूरा कर लेता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है और इस कार्बन पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये निगेटिव चार्ज आता है तो अब इस निगेटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्लोरीन है, एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है तो ये निगेटिव चार्ज हट जाएगा और कार्बन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन जुड़ जाए और इसको कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। जैसे ही इसका फॉर्मेशन होता है उसके बाद होता क्या है कि जो हमारा फिनॉल है ये अलग है, जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल भी NaOH के जो OH माइनस इसके साथ जुड़ करके, यानी OH माइनस को H चाहिए तो ये H2 ग्रुप में बाहर निकल जाता है और यहाँ बना जाता है फिनॉक्साइड आयन, और ये फिनॉक्साइड आयन का जो निगेटिव चार्ज है ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होता है, यहाँ पे शिफ्ट होता है डबल बॉन्ड, तो ऑर्थो वाले पोजीशन पे आ जाता है एक निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ऑर्थो वाले पोजीशन पे निगेटिव चार्ज आता है तो ये जो हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है इसका कार्बन जो है सीधे सीधे उस पोजीशन पे अटैक करता है और उसके साथ जुड़ जाता है इस तरह से कुछ। जैसे ही ये वाली इस ऑर्थो पोजीशन जुड़ जाता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है वो भी बाहर निकलता है, और हाइड्रोजन जो है क्या करता है, अब जैसे इस पोजीशन में कार्बन जुड़ता है तो कार्बन के ऊपर आ जाता है निगेटिव चार्ज। अब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ से जो H है वो इस हाइड्रोजन के पास जाना चाहता है, कार्बन के पास जाना चाहता है, तो H इसके पास जाता है, अपना बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करता है, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यानी O के पास आ जाता है निगेटिव चार्ज और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है पूरा, और CH C के साथ जुड़ जाता है, CH Cl2 हो जाता है। ठीक है, अब दोनों क्लोरीन को जो NaOH है, 2 और NaOH का मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये दोनों OH NaOH जो है क्लोरीन के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं OH माइनस आयन के साथ, तो जहाँ दोनों क्लोरीन था वहाँ पे OH माइनस जुड़ जाता है, OH और 2 NaCl जो है बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही 2 OH जुड़ता है तो ये जो दोनों OH है, एक का OH और एक का H2O ग्रुप में बाहर निकल जाता है और यहाँ बन जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। उसके बाद जो है एक H प्लस लेते हैं तो जो OH माइनस था वो हो जाता है H प्लस के साथ, यानी हमारा बन जाता है मेन प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सारे डाउट्स जो है इस मैकेनिज्म क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रिएक्शन के साथ।